हम लोग पिछले 3-4 दिनों से जो है बातचीत कर रहे थे ब्रह्मरंध्र के बारे में और मनुष्य के शरीर में 11 द्वार के बारे में कि 11 द्वार होते हैं जहाँ से हम हर चीज का आना और जाना होता है। और ब्रह्मरंध्र के बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था कि ये हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है। और जो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी भी हम इसका आभास कर सकते हैं। और हमने यह भी बातचीत की थी कि 12 से 18 महीने तक यह पूरी तरह से भरता नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वह चाहता है कि इस जीवन में, इस शरीर में हम रहें या ना रहें। तो जो भी हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी सब कुछ है, उसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। ब्रह्मरंध्र अगर एक द्वार है तो इसमें दो चीज होती है। कोई किसी भी द्वार में दो चीज होता है, एक होता है निर्गम और एक होता है प्रवेश। निर्गम का अर्थ होता है कि अगर आज्ञा मिले और मिलने के साथ ही वहां से हम निकल पड़े, या आपको आज्ञा मिले और आप प्रकाशित हो जाएं, या आपको कहा जाए कि आप स्विच दबाओ और स्विच दबाया तो आपका लाइट जल पड़ा। तो निर्गम का अर्थ ही होता है कि वहां से निकलना, और जैसे ही हमें आज्ञा मिले तो हम उस जगह से निकलें। और प्रवेश का अर्थ हमेशा आप कहीं भी प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको हमेशा प्रवेश के अर्थ को समझना चाहिए। प्रवेश का अर्थ है कि विषय आदि की पूरी जानकारी हो, अभिज्ञता हो, और उसके साथ हम तैयारी के साथ हम किसी भी जगह पर हमें वहां पर प्रवेश करना चाहिए। ये प्रवेश या प्रवेश के लिए, उस चीज के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो जानकारी के साथ किसी भी स्थान में जाना, अभिज्ञ होके, पूरी तरह से जान के, उसके बारे में सारा चीज समझ के हम अपने आप को तैयार रखें कि हमें जब आदेश मिले तो हम वहां पर जा सकते हैं। तो जो ये ब्रह्मरंध्र है, यह दोनों चीज के लिए, निर्गम के लिए भी है और प्रवेश के लिए भी है। तो ब्रह्मरंध्र के द्वार पर जो है हमें अगर हम उसके बारे में हम जाने तो हम उस द्वार पर रहने के लिए, मैंने कहा था कि हम जो स्थूल शरीर है इसके हर चीज में बड़े आराम से देख के कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्मरंध्र का द्वार है तो वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हो सकता है। तो वहां पर अगर हमें उस चीज के बारे में जानकारी रखना है या उस चीज के बारे में हमें अभ्यास करना है, तो हमें थोड़ा सा अपने जीवन में साधन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। हमें निर्विकार होना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई विकार नहीं हो। हमें स्वतंत्र मार्ग के बारे में चुनना होगा कि हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम स्वतंत्र रहें। तो यह सारा जो चीज है वह एक भक्ति का मार्ग है, एक तपस्या का मार्ग है, और एक धार्मिकता का मार्ग है। और अगर हम कहें कि एक बुद्ध होने का मार्ग है, एक भगवान विष्णु होने का मार्ग है, एक शिव होने का मार्ग है, या एक चेतनावान मनुष्य होने का मार्ग है, एक अच्छे विद्यार्थी होने का मार्ग है, एक कुशल व्यक्ति होने का मार्ग है, कि हम खुद एक ऐसे दरवाजे पर खड़े हैं जहां पर हमें आज्ञा मिले तो हम वहां से निकल जाएं, और हमें वहां पर आज्ञा मिले तो हम उसमें प्रवेश कर लें। तो कहीं भी निकलना और किसी भी जगह से प्रवेश करना यह आपके पूरे चेतना का विषय है। जब तक आप पूरी तरह से चेतित नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप कहीं से भी निकल नहीं सकते, कहीं से जा भी नहीं सकते। आप एक सिंपल सा अपने जीवन के एग्जाम्पल को लीजिए कि अगर आपको ऑफिस आना है या सचेतन में आना है, समय पर आना है, तो उसके लिए भी आपको ब्रह्मरंध्र के द्वार पे खड़ा होना होता कि जाएं या नहीं जाएं, करें या नहीं करें। तो जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, इस संसार में जो भी आपका कर्तव्य मिला है, जो भी काम मिला है, जो भी आपको किरदार मिला है, उसके लिए अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आप पूरी चेतना से किसी की भक्ति कीजिए। अगर आपको तप के बल पर आप तपस्वी बन सकते हैं, तपस्वी बन जाइए। धर्म के काम में लगे रहिए तो धार्मिक बन जाइए। या आप अपने जीवन में इतना अपने आप को, अपने बुद्धि को इतना स्वयं को जानने में मग्न हो जाइए तो आप भगवान बुद्ध बन सकते हैं। अगर अगर आप किसी का पालन करते हैं तो एकदम तल्लीनता से
सिर्फ आप पालन करने का ध्यान दीजिए तो आप भगवान विष्णु बन सकते हैं। अगर आप में किसी शत्रु का नाश करने का, कोई आपके जीवन में कोई कठिनाई है उसको नाश करने की अगर क्षमता है, अगर आप उसके लिए आगे बढ़े तो आप भगवान रौद्र का रूप, शिव का रूप बन सकते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर आप मनुष्य बन के जीना चाहते हैं तब भी आपकी चेतना में जागरूकता जरूरी है, आपका चेतनावान होना जरूरी है। एक छात्र अगर अध्ययन करता है तो सिर्फ वो किताब खोल के बैठे रहे उससे नहीं हो सकता। अगर आपको अध्ययन करना है तो विद्या का आपको साधना करनी पड़ेगी, तब आपको उस ज्ञान की सिद्धि होगी। तो ये सारा जो चीज है ये एक योग या योगी बनने की प्रक्रिया है, और हम सभी को योगी बनना चाहिए अपने अपने कामों में, अपने अपने कर्मों में। अगर हम योग नहीं लाए, अगर हम साधना नहीं लाए, अगर हम चेतनावान नहीं हो, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। योगी, अगर हमने कहा कि योगी को महापरिनिर्वाण या आनंद के लिए जो है ये सब चीज करना होता है। आप भी अगर किसी भी कार्य में, जिस कार्य में लगे हैं, अगर आप उसको एक चेतनावान होके, एक ब्रह्मरंध्र के चौखट पे खड़े होके कि जैसे ही हमें प्रवेश का अनुमति मिला हम जान के उस काम में लग गए, जैसे ही हमें लगा कि हमें निर्गम होना है तो हमें जैसे ही आज्ञा मिली हम वहां से निर्गम हो गए। तो ये जो आज्ञा और प्रवेश के बारे में जो बातचीत है, यह आपको क्या होता है कि मैं एक सिंपल सी बात कहें कि अगर आप एक दलदल में कहीं फंसे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक जमीन पे जैसे ही आप निकलते हैं आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसी तरह से योग है, इसी तरह से ये साधना है, इसी तरह से हमारा मानव जीवन है कि अगर हम किसी भी कष्ट में है, किसी भी तकलीफ में है, किसी भी चीज को करने के लिए हम साधक बन रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक योगी की तरह हमेशा तैयार रहना होगा, हमेशा उसकी साधना के लिए तैयार रहना होगा। और मैं इस चीज में एक चीज और कहना चाहता हूं कि इसमें हमें संतुलित होना बहुत जरूरी है। अगर एक तनी हुई रस्सी है और अगर आप उस पर चलना चाहें तो तनी हुई रस्सी बहुत सुरक्षित होती है। अगर आप कोई रस्सी जो है अगर तनी हुई नहीं है और उस पर चलना चाहें तो क्या होगा, वो असुरक्षित उसमें रहेगा। तो आपका जो संतुलन है, आपके जीवन का जो संतुलन है वह एक खतरनाक तो है, हर जगह खतरा है। आप कहीं भी किसी भी मोड़ पे आप बहुत ही अगर संतुलित नहीं है तो आप हमेशा खतरे के घेरे में। तो एक संतुलित जीवन के लिए, एक हम कहें कि एक सावधान जीवन के लिए, अगर हमारी चेतना है, अगर हमारे अंदर हम बहुत ही चेतित हैं तो हम तो बहुत अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम अचेतन हैं या बेखबर हैं तो क्या होगा, हम बाहर निकलेंगे हमारे अंदर, हम उससे खतरे में चले जाएंगे, बाहर निकलेंगे हमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो यह सोचना बहुत ही आवश्यक है कि हम किसी भी दरवाजे के चौखट पे खड़े हैं, किसी भी कार्य के दरवाजे के चौखट, किसी भी चीज के दरवाजे पे हैं, तो क्या होता है कि हमें उत्तेजना होती है हमारे शरीर में कि आगे क्या होने वाला है, आगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ दरवाजे का मतलब है कि आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, किसी भी लय पे खड़े हैं, किसी भी जगह पर खड़े हैं, तो आपको एक आपके शरीर के अंदर एक चेतना होती है, एक उत्तेजना होती है, एक सनसनाहट महसूस होती है कि आपको क्या करना है। आपको योगी बनना है, भक्त बनना है, तपस्वी बनना है, बुद्ध बनना है, धार्मिक बनना है, विष्णु बनना है, मनुष्य बनना है, विद्यार्थी बनना है, क्या बनना है। अगर आप उस सनसनाहट को महसूस करते हैं, उस सनसनाहट की परिभाषा को समझ सकते हैं, उसको साकार कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र के द्वार से निकलने की प्रक्रिया, ब्रह्मरंध्र के द्वार से निकलने की साधना जो हमारे अंदर है। मनुष्य के मस्तिष्क में ये चीज चलता रहता है कि हमें करना क्या है। अगर हम उस चीज को समझ लें, उस सनसनाहट को समझ लें, उस उत्तेजना को समझ लें, तो क्या हो सकता है कि हम उस ब्रह्मरंध्र के द्वार से निर्गम भी हो सकते हैं और प्रवेश भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चीज चाहिए, हमें साधना, हमें बहुत ही जागरूक होने की जरूरत है, चेतनावान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, संतुलित होने की जरूरत है, स्वतंत्र होने की जरूरत है। अगर हम ये सारा चीज करें तो क्या होता है कि ये जो साधना है अगर आप इसको जारी रखते हैं, इस साधना को हमेशा करते हैं, इस साधना को समझ सकते हैं,
तो क्या होगा कि आपके जीवन में बदलाव संभव है। और मैं इसमें यही कहता हूं कि ये जो चेतना है या ये जो जागरूकता है या जो परिभाषा आप अपने जीवन में बदलना चाहते हैं, वह आप पे निर्भर करता है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल जाएगा, अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो मन के लय की साधना, मैं कहता हूं कि मन की लय की साधना होनी चाहिए। मन मन आपका स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मन में आपके सावधानी होनी चाहिए, मन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, मन में सुगम्यता होनी चाहिए। तो ये जो ब्रह्मरंध्र है वही मन की सुगम्यता है, वही मन की साधना है, वही सचेतन की साधना है। जैसे ये सचेतन जो नाम है, इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो क्या होता है, इस कार्यक्रम में जुड़ने से आपके अंदर एक चेतना जागरूक होती है कि हमें ये चीज करना चाहिए। तो वही आपके ब्रह्मरंध्र के चौखट पे हैं आप। जब आप ये सोचते हैं कि हमें ये चीज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वहां पर उसमें निर्गम करना है या उससे उसमें प्रवेश करना है। निर्गम करना है तो कोई बात नहीं, जैसे ही आज्ञा मिले आप निर्गम कर लीजिए। प्रवेश करना है तो जैसे ही आपको उसके बारे में समझदारी बढ़े तो उसमें प्रवेश कर लीजिए। तो यही ब्रह्मरंध्र का चौखट है, यही ब्रह्मरंध्र का दरवाजा है, यही सचेतन है जिसको कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद सर।